साथियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 3.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक माने हल करना सीख रहे थे, कैसे संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाएगा। तो मैंने महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हमने बताई थी। तो 3.2 जो अभ्यास है, इसका पहला प्रश्न मैंने गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो आज हम दूसरा प्रश्न देखेंगे जिसमें भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न में बिल्कुल यही है, पार्ट वाइज कई प्रश्न पूछा है कि भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट पार्ट हम हल करेंगे, जिसमें दिया है 180, 81 और 177 का मासा। तो दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है यह 81 तथा 177 का मासा भाग विधि द्वारा तो देखिए, मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि पहले प्रश्न में हमने सीख ली है। यदि इसका मासा कहता है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, तो हम गुणनखंड विधि से इसका मासा ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ भाग विधि द्वारा कह रहा है कि इसका मासा आप भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, भाग विधि द्वारा इसका मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप 81 से 177 में भाग दीजिए। अब देखिए, भाग यहाँ नहीं देना है, आप क्रम को समझिए, हम प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो मैंने इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। आप देखिए, 81 से 177 में भाग देना है। अच्छा, पहले 177 लिखा होता और बाद में 81 लिखा होता। यदि प्रश्न ऐसा देता कि 177 तथा 81 का मासा, तो ऐसा नहीं कि आप 177 से 81 में भाग देते, ऐसा नहीं आपको करना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में ही भाग करना है। तो चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। तो 81 से जब 177 में जाएंगे तो कितनी बार आप जाएंगे, तो यह तो भाग का प्रश्न है। तो आप देखिए, 8 दूनी 16, ऐसा मैंने अनुमान है कि एक अंक इसको हम हटा दें, एक अंक इधर हटा दें, तो यहाँ 8 बचता है और यहाँ 17 बचता है। तो 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। तो जब 2 बार जाएंगे तो 2 एक कम 2 और 2 8 16, 162 हो गया। अब 177 में 162 घटाएंगे तो 5 और 7 में से 6 गए, 1 15 बचा। अब 15 ये शेष नहीं होगा, अब इस 15 से 81 में हम भाग करेंगे। तो देखिए, यहीं से आपको समझना है कि अब 15 से भाग किस में करेंगे, 81 में। यह क्रिया हम तब तक करते चलेंगे जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। तो 15 से 81 में जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 75। अब जब आप घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6, तो 6 बचा। अब 6 से भाग देंगे किस में, 6 से भाग देंगे 15 में, 15 में भाग देंगे। और हमने बताया कि आप तब तक ये क्रिया करते चलेंगे जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। तो 6 से 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, अब बचा 3। अब 3 से किस में भाग देंगे, अब 3 से भाग इस 6 में हम देंगे, तो 3 दूनी 6। अब देखिए, शेषफल आपका शून्य हो गया। और जब शेषफल शून्य हो गया तो फिर ये भाजक जो है यही आपका उत्तर हो गया। तो यही उत्तर हो गया, बस आपका भाग विधि द्वारा मासा हल हो गया। हम यहाँ लिख देंगे, अतः अभीष्ट मासा बराबर 3। तो अंतिम जो भाजक होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो 81 और 177 का मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माने 3 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 81 भी पूरा विभाजित होगा और 177 भी होगा। 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 81 और 177 दोनों को पूरा विभाजित कर दे। तो अब देखिए, इसका हम सेकंड पार्ट में एक प्रश्न लेते हैं और भाग विधि द्वारा मासा हल करते हैं।
तो यहाँ दिया है 28 और 98, 28 तथा 98 का मासा, 28 तथा 98 का मासा भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो भाग हम किससे किस में देंगे? भाग हम 28 से 98 में देंगे। तो यहाँ हमने किया 28 से 98 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो हमने कहा था 8, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी 2 का पहाड़ा आप 9 में पढ़िए। तो 4 बार ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए इसको, लेकिन 4 बार ये जाएगा नहीं, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार आप जाइए। तो 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8, 84 हुआ। अब 98 में से 84 आप घटा दीजिए तो 4 और 9 में से 8 गए, 14 बचेगा। अब 14 से भाग किस में देंगे आप? 28 में देंगे। तो 14 दूनी 28। तो देखिए शेषफल तो शून्य हो गया ना, और जब शेषफल शून्य हो गया तो ये भाजक, अंतिम भाजक जो है हमारा, और वही हमारा उत्तर है। तो बिल्कुल प्रश्न हल हो गया आपका। अतः अभीष्ट मासा बराबर 14। देखिए भाग विधि द्वारा 2 प्रश्न हमने हल किए, एक प्रश्न मैं और हल कर दे रहा हूँ, उसके बाद शेष प्रश्नों को आप स्वयं ही हल करेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट आप देखिए। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 128 और 216, 128 और 216 का मासा भाग विधि द्वारा। तो देखिए अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो प्रश्न बेहद आसान है, आप समझ गए होंगे। 128 से हम 216 में भाग देंगे पहले। तो 128 से जब 216 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो माने कि यह अगर 2 बार हम जाते हैं तो 256 हो जाएगा, माने 1 बार ही आप जा पाएंगे। तो 1 बार गए तो 128 हुआ। अब 6 में से 8 गए तो 6 में से 8 जाएंगे नहीं, 16, 16 में से 8 गए 8, और यह आपका शून्य हो गया। तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ भी हुआ, 88 बचा। और 216 में से 28 चलेगा 88। अब 88 से भाग हम देंगे 128 में, और तब तक ऐसे ही क्रिया हम करते चलेंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। तो अब देखिए कितनी बार जाएंगे? 1 बार ही जा पाएंगे आप। तो 88 एक कम 88। अब 8 में से 8 गए शून्य, और 12 में से 8 जाएंगे 4, 40। अब 40 से भाग आप 88 में देंगे तो 1 बार जाएगा यहाँ भी। अब बचेगा क्या? 8, अब 8 में से 4 गए 4, 48 बचेगा। अब 48 से भाग आप, तो रुकिए यहाँ पर, माने 40 से 88 में भाग देना है तो 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो 80 हुआ। अब 88 में से 80 को घटा दें हम तो 8 बचता है, और 8 से भाग किस में देंगे? 40 में। तो 8 पंचे 40। तो देखिए शेषफल आपका शून्य हो गया, और जब शेषफल शून्य हो गया तो अंतिम भाजक आपका क्या है? 8 है, और यही आपका उत्तर है। तो आप लिख देंगे अतः 128 और 216 का मासा बराबर 8। तो माने 8 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 128 और 216 दोनों को पूरा विभाजित करेगी। तो भाग विधि द्वारा मासा माने 3 प्रश्न हमने हल किए। अब देखिए कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक में हैं, वो प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ, और आप उन प्रश्नों को स्वयं आप घर पर हल कीजिए। और यदि दिक्कत हो तो आप पुनः एक बार वीडियो देख करके प्रश्नों को हल करना सीख सकते। देखिए मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, इसका 4th पार्ट में लिख दे रहा हूँ। 851 तथा 216 का मासा भाग विधि द्वारा ही मासा ज्ञात करने हैं। 5th पार्ट का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। 851 और ये 943 है। 851 और
43 आपकी किताब में यही प्रश्न दिया है, 851 और 943। और 5th पार्ट में दिया है 1045 तथा 1520, माने 1520 का मासा। तो ये 2 प्रश्न इस प्रकार से हमने दिए हैं भाग विधि द्वारा। इनका आप मासा हल करेंगे और जिस प्रकार से हमने बताया है उसी विधि से आप हल करेंगे तो हल हो जाएंगे। तो इन 2 प्रश्नों में गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना और भाग विधि से मासा ज्ञात करना, और दोनों चीज़ें हमने सीख लिया। अब कुछ प्रश्न इसमें इबारती हैं, तो कल हम शेष प्रश्नों को भी देखेंगे। 6 प्रश्न हैं कुल, 3, 4, 5, 6, 4 प्रश्न बचे हैं। तो संभव होगा तो एक वीडियो में, नहीं तो 2 वीडियो में इन चारों प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये 2 प्रश्न आप ज़रूर घर से हल करना और अभ्यास करना। आज बस इतना ही, बस धन्यवाद।